मेरे दोस्तों, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको पता होगा कि मैंने क्लास 10 और क्लास 12 दोनों CBSE बोर्ड को टॉप किया। क्लास 10th में मेरे 94% थे और क्लास 12th में मेरे 96% थे। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज की डिग्री भी फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन के साथ कंप्लीट किया। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए जो बेस्ट पर्सन है वो तो मैं हूँ। अब याद रखोगी, इसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स बनाने वाला हूँ जो सारे वैल्यूएबल है, पर जो 5वां पॉइंट है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। जो सबसे पहला पॉइंट है ना जो मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉलेज में पता होता वो है इंग्लिश फ्लुएंसी का। मतलब कि अगर आपको बस इंग्लिश समझ आता है और आप लिख पाते हो पर आप फ्लुएंटली अच्छे से तेज़ी से बात नहीं कर पाते इंग्लिश में, तो फिर आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज में और कॉलेज के बाद अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंग्लिश की नीड बहुत ज़्यादा है। ये आपको प्लेसमेंट्स में दिखेगा, कॉलेज के फंक्शंस में दिखेगा, हर जगह दिखेगा। तो अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना बिल्कुल भी भूलना मत आप। नंबर 2 पॉइंट है ना वो है कि जब आप कॉलेज जाते हो तो आपके पास एक नई फ्रीडम आ जाती है। क्योंकि 12वीं क्लास तक तो आप ज़्यादातर वही चीज़ें करते थे जो आपके माँ बाप आपको सजेस्ट करते थे, आप वैसे डिसीजंस बनाते थे। पर अब जब आप कॉलेज में आ जाते हो ना तो एक तो बहुत सारे लोग दूसरे शहर में रहना शुरू कर देते हैं और लोगों के घरों में भी होता है कि उनके माँ बाप उनको खुद ही से फ्रीडम अलाउ करते हैं, क्योंकि तभी इस बंदे का डेवलपमेंट होगा, इसमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स आएगी। तो इसीलिए जो फ्रीडम आपके पास आएगी उसको आप बस मिसयूज़ मत करना आप मेरे दोस्तों। जैसे कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं अगर घर से और जो आपके पास फ्री टाइम आ रहा है उसका अच्छे काम के लिए यूटिलाइज करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि हर दिन नई पार्टी कर रहे हो, नई दारू पी रहे हो, ये कोशिश करना ना करने की। ऐसे अपने फ्रीडम को वेस्ट बिल्कुल मत करना दोस्तों। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने अपने दोस्तों में ये नोटिस किया था कि वो लोग प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर दिए थे और मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरे को क्लास में जैसी पढ़ाई खत्म होती मैं अपने दोस्तों के साथ चिल करने जाता था। तो बाद में मैंने देखा ये लोग जो प्रोफेसर्स के साथ इतना टाइम स्पेंड करते थे, ये लोग उन प्रोफेसर्स के नाम के अंडर कोई रिसर्च अपना कंप्लीट कर लिया, जिनका इनके इंटरव्यूज़ ये सब में भी बहुत फ़ायदा हुआ, जिनका इनके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, जॉब इंटरव्यूज़, हर जगह बहुत फ़ायदा हुआ। तो ऐसी टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, और कल्चरल फेस्ट ये सब में वॉलंटियर करने की या परफॉर्म करने की, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी इसका आप हमेशा यूटिलाइज करना। ऐसा मत सोचना कि कोई हाथ नहीं उठा रहा, मैं क्यों उठाऊं इधर। लोगों से इतना फ़र्क ही मत करो दोस्तों, क्योंकि आप जी रहे हो अपने लिए और अपने लोगों के लिए। बाकी लोग जो बोलते हैं बोलने दो, आपको क्या। जो 14 पॉइंट है ना वो है जवाब एक सवाल का, जो मुझे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। स्टूडेंट्स बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि भैया हम लोग एकेडमिक परफॉर्मेंस में ज़्यादा फोकस करें या फिर पर्सनल डेवलपमेंट में। और दोस्तों बात है ना कि इसमें आपके पास सिलेक्शन करने का ऑप्शन है ही नहीं, आपको दोनों करने हैं, दोनों को एक साथ करना है। आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी करना है, मतलब कि आप अपने वीकनेसेस एनालाइज करोगे और आप देखोगे कहाँ कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हो और आप उन चीज़ों में इंप्रूव करोगे। जैसे कि कॉलेज लाइफ के दौरान पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब थी, तो मैंने उस पर इंप्रूव किया। मेरी जो एथलेटिक एबिलिटी थी वो कम थी, तो मैंने उन पे बहुत फोकस किया था। तो आप भी दोस्तों जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, हॉबीज़ कर रहे हो, करो, बहुत अच्छा है आपके लिए, आप डेवलप हो रहे हो उन सब के द्वारा। पर उसके साथ साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में, क्योंकि जो मार्क्स है ना बेस्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि पास तो हो ही रहे हो आप। तो इसीलिए दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, 5वां पॉइंट। अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ज़्यादातर लोग में इतना इंस्टाग्राम रील से सबने इतना ब्रेन फ्राई किया है कि बहुत सारे लोग में अभी ज़्यादा देर तक बिना स्किप किए एक वीडियो देखने की क्षमता कम हो गई है बहुत। तो अगर आप ये वीडियो इस पॉइंट तक देखे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सबसे पहले तो। अब आई बात पॉइंट की, तो ये बात है कि आपको अपने घर के वैल्यूज़ भूल लेनी है, क्योंकि कॉलेज में आप बहुत नए नए तरीके के लोगों से मिलने वाले हो। तो ऐसा ना हो जाए कि आप अपने आप को ही खो दो इस प्रोसेस में, इस जर्नी में। ऐसा मत करना दोस्तों। जो आपको संस्कार सिखाए गए घर में उनको ज़रूर फॉलो करना। जैसे कि मेरे लाइफ में था कि जब मैं छोटा था दोस्तों तो फिर मैं प्रेयर्स बहुत करता था, मैं हर दिन प्रे करता था। पर धीरे धीरे जब मैं 10th में आ गया, 12th में आ गया, कॉलेज में आ गया, तो धीरे धीरे मैं एथीस्ट बनता गया कि मुझे लगने लगा कि यार भगवान है ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखी, कोई पिक्चर नहीं देखा, तो इसका मतलब तो भगवान है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों उस समय मेरा दिमाग भी तो छोटा था ना, मेरा दिमाग फुल डेवलप नहीं हुआ था, तो मैंने प्रेयर्स करना बिल्कुल बंद कर दिया था दोस्तों। और कॉलेज के बाद धीरे धीरे मैं अपने रिलीजियस वैल्यूज से फिर से कनेक्ट हुआ और मैंने फिर से प्रेयर्स करना शुरू कर दिया। मैंने फिर से मंदिर में प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी प्रेयर्स करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि बात है ना दोस्तों, जब आप प्रेयर्स करना शुरू करते हो तो आपके लाइफ में बुरे चीज़ बहुत कम होते हैं।